20 सितंबर 1996 की रात कराची के एलिट इलाके सतर क्लिफ्टन के बाहर एक कानवाई रुकती है। लम्हों में फजा गोलियों की आवाज से गूंज उठती है और देखते ही देखते भुट्टो खानदान का एक और चिराग बुझ जाता है कि मेरे से टक्कर लेना बहुत महंगा तुम्हारे लिए पड़ेगा। जरा सोचो समझो, एक आदमी था पहले मेरे से टक्कर ली, आज तक उसकी लाश नहीं मिली है। जहाज में जो गिरा था बहुत बहुत महंगा होगा। मीर मुर्तजा भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो का बेटा और बेनजीर भुट्टो का भाई अपने घर के बिल्कुल करीब पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। उसके साथ उसके 6 साथी भी थे। क्या ये सिर्फ एक पुलिस इनकाउंटर था या एक पुरानी खानदानी रकाबत, ताकत का खेल और सियासी साजिश का नतीजा? मीर मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तान के सबसे मशहूर सियासी खानदान का वो बेटा जो कभी अपने वालिद की तरह लीडर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे एक अलग रास्ता दिखा दिया। ये कहानी है ताकत के उस खेल की जिसमें खून और सियासत एक दूसरे से अलग नहीं होते। बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मीर मुर्तज़ा भुट्टो 18 सितंबर 1954 को कराची में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम सेंट मैरी स्कूल रावलपिंडी और कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। फिर आला तालीम के लिए अमेरिका और इंग्लैंड चले गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट में बैचलर्स, फिर ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से मास्टर किया। बिल्कुल अपने वालिद की तरह एलिट तालीम। लेकिन 1977 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में सजा सुनाई। मुर्तज़ा बैरून मुल्क था। उसने अपने वालिद की रिहाई के लिए आलमी मुहिम चलाई, लेकिन 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। दोस्तों, ये दिन मुर्तज़ा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ वो तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़िब था, दूसरी तरफ अब उसके अंदर गुस्सा और बदला था। उसने अपने छोटे भाई शाहनवाज के साथ मिलकर मज़ाहमत शुरू की। अफगानिस्तान में बेस बनाया जहां कम्युनिस्ट हुकूमत थी। वहां से उन्होंने अल जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन कायम की, एक अस्करी ग्रुप जो ज़िया हुकूमत के खिलाफ था। अल जुल्फिकार ने खुद को सोशलिस्ट गुरिल्ला तंजीम के तौर पर पेश किया, लेकिन असल मकसद वालिद की मौत का बदला लेना था। नाज़रीन, मार्च 1981 में अल जुल्फिकार ने सबसे बड़ा और मुतनाज़े ऑपरेशन किया। PIA फ्लाइट PK-326 कराची से पेशावर जाने वाला जहाज सलामुल्लाह टीपू और दीगर हाईजैकर्स ने अगवा कर लिया। जहाज को पहले काबुल और फिर दमिश्क ले जाया गया। मुतालिबात थे ज़िया की जेलों में बंद पीपल्स पार्टी और बाएं बाजू के कैदियों को रिहा किया जाए। हाईजैकिंग के दौरान एक मुसाफिर लेफ्टिनेंट तारिक रहीम को गोली मार दी गई। हाईजैकर्स ने गलती से उसे जनरल रहीमुद्दीन खान का बेटा समझ लिया था। मुसाफिरों के लिए ये 13 दिन का खौफनाक सफर था। ज़िया हुकूमत ने मुतालिबात मान लिए और कई कैदी रिहा हुए। नाज़रीन, मुर्तज़ा ने हाईजैकर्स की हिमायत की, जबकि बेनज़ीर भुट्टो ने, जो उस वक्त ज़िया के खिलाफ तहरीक चला रही थी, उस हाईजैकिंग की खुलकर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यह गैर दानिशमंदाना मुहिम जोई है जो जमहूरी तहरीक को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अल जुल्फिकार की सरगर्मियां मुतनाज़े रहीं। कुछ लोगों ने उसे मुज़ाहमती तहरीक कहा और कुछ ने दहशत गर्दी। लेकिन मुर्तज़ा के लिए ये वालिद की याद और ज़िया के जुल्म के खिलाफ जंग थी। नाज़रीन, जहां एक और बात जहन नशीन कर लें कि इस वाक़े के बाद जल्द ही शाहनवाज भुट्टो की मौत भी फ्रांस में पुरस्रार जहर खुरानी से हुई, जो आज तक हल नहीं हो सकी, और मुर्तज़ा जलावतन होकर शाम चला गया, जहां से वो पाकिस्तान के हालात देखता रहा। दोस्तों, 1990 की दिहाई में मुर्तज़ा पाकिस्तान वापस आया। 1993 में बेनज़ीर दूसरी बार वज़ीर आज़म बनी और उसके बरक्स मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप बनाया और इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर हिस्सा लिया। वो अपनी ही बहन की हुकूमत का खुला नाक़िद बन गया। वो कहता था कि पार्टी में जमहूरियत नहीं है। आसिफ अली जरदारी और उनके साथियों पर बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात लगाए। उसने जरदारी को आसिफ बाबा एंड 40 थीव्स कहा। मुर्तज़ा चाहता था कि पार्टी में पुराने कारकुनों को अहमियत दी जाए और इसी वजह से बेनज़ीर और मुर्तज़ा के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। मुर्तज़ा सिंध असेंबली का रुकन बना, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करता रहा और यूं भुट्टो खानदान के अंदर ये अख्तलाफात अवामी हो गए। ये वो वक्त था जब पीपल्स पार्टी हुकूमत दबाव में थी। कराची में तशद्दुद उरूज पर था। मुर्तज़ा अपने मुहाफिजों के साथ चलता और पुलिस से उसके टकराव होते थे। 20 सितंबर 1996 की शाम
वो अपने साथियों के साथ जलसे से वापस सतर क्लिफ्टन आ रहा था। घर के करीब शाहराए ईरान पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक मुर्तज़ा के गार्ड्स ने पहले फायरिंग की, जबकि पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। उस एनकाउंटर में मुर्तज़ा को गर्दन और पेट पर 5 गोलियां लगी। उसके साथ आशिक जतोई और 5 दीगर साथी भी मारे गए। ये मंजर इंतहाई खौफनाक था। जब मुर्तज़ा को अस्पताल ले जाया गया तो वो ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ गया। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो ने अपने भाई की मौत का भरपूर सोग मनाया, लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो ने खुलकर आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर पर इल्ज़ामात लगाए। कई लोगों ने उसे मंसूबाबंद हमला कहा, कुछ ने रियासती मुदाखलत का जिक्र किया, कुछ ने सियासी रकाबत और कुछ ने अंदरूनी साजिश की तरफ इशारा किया। सरकारी तहकीकात हुई, लेकिन मुकम्मल शफाफियत सामने न आ सकी और आज तक ये केस एक मुअम्मा है। दोस्तों, मुर्तज़ा भुट्टो की ज़िंदगी एक अलमिया थी। एक तालीम याफ्ता नजरियाती नौजवान जो अपने वालिद की फांसी के बाद अस्करी रास्ते पर चला गया। जलावतनी, वापसी, खानदानी टकराव और आखिर में एक पुरअसरार मौत। उसकी मेरास मुतनाज़े है। कुछ उसे इनकलाबी कहते हैं, जबकि कुछ उसके माजी पर तनकीद करते हैं। लेकिन एक बात जो सब मानते हैं, भुट्टो खानदान की कहानी में ये एक और बाब है जहां ताकत ने खानदान को भी नहीं बख्शा। क्या ये सिर्फ एक इनकाउंटर था या एक बहुत बड़ी सियासत? क्या मुर्तज़ा भुट्टो की मौत एक मंसूबाबंद साजिश थी? क्या ये खानदानी गद्दारी थी या रियासत का खेल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।